नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैस किचन में। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही ठंडा सा डेजर्ट लेके आए हैं, बटर स्कॉच आइसक्रीम। जी हाँ, बटर स्कॉच आइसक्रीम, वो भी घर पर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी आइसक्रीम और खाने में तो इसका टेस्ट ऑसम है फ्रेंड्स। जब भी आप बच्चों को ये बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे आपके फैन हो जाएंगे। ये देखिए, बड़ी ही लाजवाब लग रही है हमारी आइसक्रीम। तो आइए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाकर तैयार किया है। जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध लिया है 1 लीटर और हमने यहाँ पर फुल फैट दूध यूज किया है, फुल क्रीम दूध यूज किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी यूज की है। ये हमारी छोटी कटोरी है, अगर आप इसे चम्मच में नापेंगे तो ये 8 चम्मच के आसपास होगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिया यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पर बटर स्कॉच फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर यूज किया है 4 चम्मच। इसके बाद हमने यहाँ पर ली है 1 कटोरी फ्रेश क्रीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। अब हम हमारा दूध इसमें डाल देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। दूध को बॉईल करते समय हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नीचे से चलाते रहेंगे ताकि हमारा दूध तली में ना लगे। हमारे दूध में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और इसी दूध में से एक कटोरी में थोड़ा सा दूध अलग से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने दूध निकाल लिया है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया था वो इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस कटोरी वाले दूध में। ये हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और ये जो गर्म दूध निकाला था वो ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। ये देखिए, हमने कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छे से मिला लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया है। ये देखिए, लो फ्लेम पर हमने दूध को 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट तैयार किया था दूध में, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे। साथ के साथ डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। हमारा जो पेस्ट है वो गाढ़ा सा क्रीमी सा हो गया है। अब हम इसमें हमारी चीनी ऐड कर देंगे और हमारी चीनी के डिसॉल्व होने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें हमारी जो क्रीम थी वो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, क्रीम मिक्स होने के बाद हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, क्रीमी सा गाढ़ा सा। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक आइस बॉक्स में डालेंगे और इसे फ्रीज करने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया और हमने ये बॉक्स ले लिया है इस तरह से। और अब हम हमारा जो मिक्सचर है वो इसमें डाल देंगे फ्रीज करने के लिए। ये देखिए, हमारा मिक्सचर इस बॉक्स में डल चुका है अच्छे से। अब हम इसे कवर करके फ्रीजर में डाल देंगे और 3 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। अब हमने लगभग 3 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकाला है। ये काफी हद तक जमना शुरू हो गई थी, आप देख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसे एक मिक्सिंग जार में डालकर हल्का सा ग्राइंड करना है कुछ मिनट के लिए और फिर वापस से हम इसको रेफ्रिजरेटर में डालकर फ्रीज करने के लिए रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने हमारी आइसक्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है 2 मिनट के लिए। अब हम इसे वापस से हमारे बॉक्स में डालकर फ्रीजर में रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बॉक्स हमने ले लिया है। अब हम हमारी आइसक्रीम इसमें डाल देंगे।
फ्रेंड्स दोबारा से ब्लेंड करने से इसमें बाजार जैसा टेक्सचर आता है। हमारी जो आइसक्रीम बनती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। इसे हल्का सा टैप करके आप चाहें तो इसे और ज़्यादा एयर टाइट करने के लिए इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल या प्लास्टिक की शीट कवर करके रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो कवर है वो बिल्कुल एयर टाइट है, इसमें बिल्कुल भी एयर बबल्स नहीं बनेंगे, इसलिए मैं इसको ऐसे ही कवर करके रख रही हूँ। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, अच्छे से फ्रीज होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। ये देखिए, अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। इसे अगर आप स्कूप से निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्कूप्स निकल के आएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी बटरस्कॉच आइसक्रीम। इसे ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर कुछ चॉकलेट को कद्दूकस करके डाल दिया है और कुछ बेरीज थी हमारे पास, वो इसमें ऐड कर दी हैं। ये लीजिए, बड़ी लाजवाब लग रही है हमारी आइसक्रीम। जब भी आपका या आपके बच्चों को आइसक्रीम खाने का मन हो तो आप इसे घर पर बना सकते हैं तुरंत। और आपने रेसिपी को देख ही लिया है, कितनी आसान है इसकी रेसिपी। जब भी आप इसे बनाएंगे तो बच्चे आपके फैन हो जाएंगे। इसका टेस्ट ऑसम होता है फ्रेंड्स। आप ये रेसिपी जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा इस समर सीजन में, और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और अमेजिंग सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही और अमेजिंग से ठंडे ठंडे मीठे मीठे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।